वार्ड नंबर 88 मेवाला में हम आए हैं यहाँ पर, और ये क्षेत्र चाहे तो प्रधान जी जब क्षेत्र में थे, प्रधान थे, मेरे साथ में हैं, और पुराने नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो रह चुके हैं उत्तराखंड में, उनके साथ के नेता हैं। चाहे जब उत्तराखंड बना था तब तो सक्रिय है, लेकिन सुलेमान अंसारी जी को लगभग कांग्रेस में सभी लोग जानते हैं और देहरादून में लोग जानते हैं। साहब, आपके ही परिवार के व्यक्ति को टिकट मिला है, परिवार की बहू को ही टिकट मिला है, और जो आपने तो देखा है मेवाला जब से शुरू हुआ है, चाहे प्रधानी क्षेत्र से लेकर हो या मेयर क्षेत्र में अब आ गया है, मतलब नगर निगम में आ गया है, क्या कहते हैं कि इस बार अगर आपके क्षेत्र में कांग्रेस का जो पद मिला है, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, अगर वो जीतते हैं तो क्या हालात बदलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने गांव की समस्याओं को सुनने के लिए आप पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि मैं सबसे पहले अपनी पूरी कांग्रेस का और अपने सीनियर लीडरान का, आदरणीय यशपाल आर्य जी का और भाई प्रीतम सिंह जी का, और आदरणीय हमारे जो प्रदेश सदस्य करण बेहरा जी, और पूरी कांग्रेस का आदरणीय राहुल गांधी जी का, इमरान प्रतापगढ़ी, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम पर, यानी कि हमारी बहू पर एक भरोसा जताया, हमारी बेटी पे एक भरोसा जताया कि और टिकट दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या देखते हैं आप, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है और जैसे हालात क्षेत्र के हुए हैं, फिलहाल हालात बहुत बुरे हैं, सड़कों पर धूल है, मिट्टी है, और कॉलोनी में सड़क की व्यवस्था सही से नहीं है, और ये क्षेत्र है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या कारण है? देखिए, मैं जब 2014 में मेरे मेवाला की जनता ने मुझे यहाँ से बहुत बड़ा प्यार दिया था, और मैं 17 दिन के अंदर मेवाला की जनता ने एकता होकर मेरे को जिताकर भेजा था, और इस उम्मीद पे भेजा था कि गांव का विकास होगा। लेकिन हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाए और हमने विकास कराया, और विकास आज भी, मैं कुछ क्षेत्र में गया था सुबह, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन लोगों ने कहा कि प्रधान जी, आप जब 10 साल पहले यहाँ प्रधान थे तो ये रोड उसी समय की बनी हुई है, और आज तक ये रोड टूटी नहीं। बल्कि उन लोगों ने एक मजाक में कहा कि हमने इसको जो है, देखो आपकी रोड के बनाए हुए को कितनी देख रेख से रखा हुआ है, और आज भी आपने इतना अच्छा मटेरियल लगाया था। तकरीबन 120 रोड के करीब मैंने मेवाला में बनाई थी। जी। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था, चाहे वो हमारे चौहान मोहल्ला हो, क्योंकि सभी हमारी ग्राम सभा के लोग हैं, चाहे वो हमारी गढ़वाली मोहल्ला हो, चाहे हमारा मुस्लिम मोहल्ला हो, हमारे सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, सारी बिरादरी के लोग रहते हैं। हमने मिलजुल कर काम किया। हम चाहे सरकार से ले, चाहे हम आदरणीय यशपाल आर्य से ले, हम हमारी सरकार थी उस समय, 2.5 साल हमें अपने सरकार के कार्यकाल में भी काम करने का मौका मिला। तो वहाँ से हमने कुछ लोग, एक 40 लाख का हमने नाला भी बनवाया, और हमने रोड जो है, जो रोड वैसे नहीं थे वो हम वैसे लाए, कुछ ADB वगैरह से हम रोड लेके आए। और जो लाइटें थी, हमें जब लाइटें नहीं मिल पा रही थी तो हमने MDDA भी लाइटें ला के लगाई। और जहाँ जहाँ हमारे जितने भी हमारे कब्रिस्तान थे, हमने सब जगह हैंडपम्प का काम, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम कराने का काम किया। और हमने एक भेदभाव से काम नहीं किया। अगर हमने कहीं टीन शेड लगाने का काम अगर किसी मदरसे में किया तो हमने वो मंदिर में भी किया। अगर हमने किसी मस्जिद के अंदर हमने हैंडपम्प लगाया तो हमने मंदिर के यहाँ भी लगाया। आप चौहान महल्ले में जाके देख लीजिए, आज भी हमारे हैंडपम्प लगे हुए होंगे। जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी, हमने उसको पूरा करने का काम किया। फिर भी अगर उस समय हमारे से कोई कमी रही होगी तो आज हम उसको पूरा करेंगे, और इतना पूरा करेंगे, जनता को विश्वास दिलाते हैं कि शायद किसी ने नहीं किया होगा। और हमें जनता से ही पूरी उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे। सभी बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं, हम किसी भी एक बिरादरी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सारी बिरादरी हमारे साथ हैं, सारे हमारे भाई हैं, सारा हमारा परिवार है। मुझे एक बिरादरी, मेरी बेटी को कोई चुनाव नहीं लड़ा रही है, सारी बिरादरी मिलकर चुनाव लड़ा रही हैं। और सभी का योगदान 2014 में मिला था, और सभी का योगदान अभी मिलने जा रहा है, और हम इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीतेंगे और विकास की गंगा बहेगी। जैसे हमने 2014 में विकास किया था, जिधर को हम निकल के जाते थे उधर ही रोड मिलता था, जिधर को हम निकल के जाते थे। हमारी एक बस्ती थी भट्टे के पास जी, वहाँ पे 20 साल से वहाँ बसे हुए वो लोग थे। वहाँ पे ना हैंडपम्प था, ना रोड थी, ना बिजली थी। और हमने वहाँ पे हैंडपम्प लगाने का, जब हम बस्ती के अंदर गए तो उन लोगों ने वोट भी नहीं, उन्होंने कहा कि हम वोट तो जब देंगे हमारे यहाँ काम होगा। लेकिन हमने जीतने के बाद हम बस्ती के अंदर गए, आप जाके पूछ लेना, अरबन बत्ता के सामने एक बस्ती, हमने हैंडपम्प लगाने का काम किया, हमने रोड निकलवाने का काम किया, हमने वहाँ बिजली की व्यवस्था का काम किया। नीचे हमारी गढ़वाली बस्ती थी, हम 40 लाख का नाला सिंचाई विभाग से ला के हमने बनाने का काम किया। हमने 11 रोड नीचे, हमने जहाँ पे आज तक कोई प्रधान नहीं किया था, 11 रोड हमने वहाँ बनाने का काम किया।
और विकास के लिए हम चाहे किसी की भी सरकार रहेगी, विकास हम जानते हैं कैसे होता है, कहाँ से पैसा लाया जाता है, हम लाने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस के तो आपके परिवार से ही हैं, एक बीजेपी के और निर्दलीय भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब अपने अपनी जीत का दावा करते ही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका जो सामना होगा वो निर्दलीय से होगा या बीजेपी के लोगों से होगा? देखिए, सामना तो मेरी जनता बताएगी कि किससे सामना हो रहा है। जनता बताएगी। हम हर आदमी अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन मैं तो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह का फैसला होगा मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि जो अल्लाह का फैसला होता है वो सही होता है। और सब बुजुर्गों की, सब उलमाए कराम की दुआएं हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों का प्यार है, हमारी माएँ हैं और बहनें हैं उनका प्यार है, पूरी जनता का प्यार है, उलमाए कराम का प्यार है, क्योंकि हम उलमाए कराम से भी राब्ता रखते हैं। तो ये जनता बताएगी। दूसरी बात आपने पूछी कि भारतीय जनता पार्टी से जो आप ये बताइए, वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया या भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला? आप ये बताइए। उसने तो अपनी बैठ के मीटिंग की कि भाई जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। कल को मान लिए निगम निगम का बोर्ड बनता है तो किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वोट करेंगे। तो ये तो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ना कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाना है, तो हमारी टक्कर किसी से नहीं, हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह ही देगा। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर और ये लगातार हम कवरेज देहरादून की कर रहे हैं। क्या हालात हैं क्षेत्र के वो हम अंदर जाकर देखेंगे, कितना काम हुआ है कितना नहीं है, तो क्या जितनी समस्या है क्या उसका हल, अगर आपकी परिवार की जो बहू है अगर वो जीतती है तो क्या हालात बदलने वाले हैं? बिल्कुल, हालात निश्चित बदलेंगे, निश्चित बदलेंगे। क्योंकि हालात कैसे बदलेंगे? मेरे कहने से हालात नहीं बदलेंगे और किसी के कहने से हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोगों ने मेरा काम करने का तरीका देखा है। 2014 में मेरा काम करने का तरीका देखा है कि हम लोग सबको मिलके चले थे। हम हमेशा चुनाव भी लड़े हैं तो झुक के लड़े हैं, और हम जीतने के बाद भी रहे हैं तो झुक के रहे हैं, सर उठा के नहीं। अल्लाह का नाम बड़ा होता है। हम सब छोटे हैं और हम सर झुका के चलने वाले हैं, सर उठा के चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी आवाम है उसके साथ हम बैठ के खाना खाने वाले हैं, हम उसके बाद चलने वाले हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी जीत मेरी यही है कि दूसरी पार्टी जो कैंडिडेट कह रही है हम एक बिरादरी का चुनाव लड़े, हमें तो सबका सपोर्ट है और सब हमारे साथ खड़े हैं। आज कोई कह रहा है कि नहीं, हम 2014 में भी सब हमारे साथ थे, आज भी सब हमारे साथ हैं। और जनता फैसला करेगी क्या है, और जनता को फैसला मुल्क के हालात को देखते हुए भी करना है कि मुल्क के हालात क्या हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो कहाँ हमारा वोट जा रहा है और क्या हम करने जा रहे हैं? क्या हम सांप्रदायिक लोगों को वोट डालने का काम करेंगे? नहीं, आज हमें ये देखना है अच्छा और बुरा। हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, हर आदमी जानता है कि भी अच्छा बुरा क्या है। अच्छा बुरा सोचना है, जनता अच्छा बुरा जानती है और मेरे महू वाले की जनता अच्छा तरीके से जानती है। उनका जो डिसीजन होगा सर माथे पे होगा।